नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज अपने राम भक्ति काव्य धारा समाप्त करने जा रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास और उनकी विशेषता, उनकी प्रवृत्तियां, उनके बारे में मत जितना भी है आज मैटर पूरा हो रहा है और कल कृष्ण भक्ति काव्य धारा शुरू करेंगे। तो देखिए, राम भक्ति काव्यधारा की हमारी ये 8वीं कक्षा है और इसमें पीजीटी वाले और टीजीटी और नेट हिंदी से तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। और वैसे कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए स्पेशल निःशुल्क चलाई जा रही यह एक मुहिम है। ये निःशुल्क प्लेटफार्म है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके साथी भी इस निःशुल्क प्लेटफार्म का लाभ उठा सकें। देखिए, मैं शुरू करता हूँ। तुलसी का मृत्युकाल इंगित करने वाला दोहा है जो संवत 1630 से संबंधित है। संवत 1680 80 गंग के तीर 80 गंग के तीर श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजियो शरीर। श्रावण मास है ना, श्रावण मास है और कृष्ण तीज कृष्ण पक्ष है और तृतीया है। तृतीया कृष्ण पक्ष की तृतीया है और 1630 की बात है। यह उनकी मृत्यु से संबंधित इंगित करने वाला दोहा है जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। टीजीटी में भी पूछा गया, पीजीटी नेट में भी पूछा गया, हो सकता है कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भी पूछ लिया जाए। तुलसी से संबंधित अन्य तथ्य, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये तुलसीदास का कथन है। यह टीजीटी में कई बार पूछा गया सवाल है, मोस्ट है, इनको आप मोस्ट लगा लें। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग तुलसीदास का दोहा है। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पद तुलसीदास का है। यहाँ केशव शब्द केशवदास से नहीं लें, यह केशव शब्द श्री राम प्रभु दशरथ के पुत्र उनसे संबंधित है। यह पंक्ति अधिकतर पूछी जाती है क्योंकि इसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि केशवदास नाम से हिंदी का एक कवि भी है। तो केशव ये राम मैंने लिखा है आपकी सुविधा के लिए। केशव कहीं न जाए का कहिए, ये पद किसका है? तुलसी का है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं, उक्त पंक्ति में केशव शब्द किनके लिए आया है? टीजीटी में भी पूछा गया है, पीजीटी में भी पूछा गया है, नेट में भी पूछा गया है और कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में भी ये पूछा गया है। और स्टेट की आरपीएससी भर्ती परीक्षा में भी कई बार ये सवाल बार बार रिपीट होता है। तो इस सवाल का आप ध्यान रखिए। प्रश्न का केशव शब्द है वो श्री राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा, ये तुलसीदास का कथन है, कई बार पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इसका भी ध्यान रखें। जाके प्रिय न राम वेदई तजिएताई कोटि बैरिशम जदपि परम शनई, ये विनय पत्रिका में संकलित है। दोस्तों, इनके बारे में कई बार पूछा जाता है। उक्त पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये विनय पत्रिका में है। और उक्त पंक्ति किनके लिए है? ये तुलसीदास ने मीरा के लिए लिखा है। मीरा मेड़ता जो कृष्ण भक्त कवयित्री थी, ठीक है ना, मीरा के लिए तुलसीदास द्वारा लिखा गया ये पद है। जाके प्रिय न राम वेदई, इतना लिखा मीरा ने, इतना तो ये मीरा के द्वारा लिखा हुआ है। जाके प्रिय न राम वेदई, है ना। आगे तुलसीदास ने लिखा तजिएताई कोटि बैरी सम जदपि परम शनई, ये तुलसीदास द्वारा पूरा किया गया है। मीरा ने तुलसीदास को पत्र लिखा, उस पत्र में ये लिखा कि जाके प्रिय न राम वेदई तजिएताई कोटि बैरी सम। तो तुलसीदास ने यहाँ से पूरा किया तजिएताई कोटि बैरी सम जदपि परम शनई, यह तुलसीदास के विनय पत्रिका में संकलित है और मीरा के लिए तुलसीदास ने यह पद लिखा है। तुलसी की भक्ति में सर्वत्र दास्य भाव झलकता है। यह भी सवाल कई बार मिलता है, परीक्षा में देखने को मिलता है। तुलसी की भक्ति कैसी है? माधुरी भाव की, दासी भाव की, सखा भाव की। तो ये दासी भाव है, ये मोस्ट है। कई बार टीजीटी पीजीटी में नेट कॉलेज लेक्चर में ये पूछा गया सवाल है। विनय पत्रिका को विचित्र
मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर कहा है शिव सिंह सेंगर ने? बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसको आप अभी से ही अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। विनय पत्रिका को विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर किसने कहा है? शिव सिंह सेंगर ने कहा है, जिसका इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज है। ये आप ध्यान रखें। मैंने पहले आप यूट्यूब आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो खंगाले, उसमें मिल जाएगा शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज, ठीक है ना। तो विनय पत्रिका को विचित्र मुक्ति रूप प्रज्ञानंद सागर कहने वाले शिव सिंह सेंगर है, जिसका इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज, ठीक है, क्लियर। लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल, यह लिखने वाले हैं हॉलराय। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, है ना, कंफ्यूज होने वाले सवाल है। लोटा तुलसीदास का लाख टका को मोल, यह कथन हॉलराय का है और यह तुलसी के संबंध में हॉलराय ने लिखा है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। राम भक्ति से संबंधित ग्रंथों में कृपाराम की हित तरंगिणी, कृपाराम की रचना है हित तरंगिणी रचना विशेष रूप से अपना महत्व रखती है। राम भक्ति से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में कृपाराम की जो हित तरंगिणी रचना है वो अपना विशेष महत्व रखती है। देखिए दोस्तों, आगे और कुछ फैक्ट तथ्य। रामचरितमानस की प्रथम टीका रामचरण दास ने लिखी है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। किसने लिखी है? रामचरण दास ने। और ये सवाल कई बार पूछा जाता है, रामचरितमानस की टीका किसने लिखी? तो रामचरण दास भी होगा, रामचंद्र दास भी होगा, है ना। तो आप अच्छी तरीके से ध्यान रखें, रामचरण दास है। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, ये तुलसी स्वयं की पंक्ति है। ऐसा सवाल पूछा जाता है, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति तुलसीदास की है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागज कोरे, तुलसीदास ने स्वयं ने लिखा है। तो ये तुलसीदास की पंक्ति है। और ऐसी ही पंक्ति देकर पूछ लिया जाता है, उक्त पंक्ति किस कवि की है? आगे मैं बात करूं राम भक्ति काव्य की प्रमुख पंक्तियां कहिए, आप राम भक्ति काव्य की परंपरा कहिए या प्रवृत्तियां कहिए। प्रवृत्तियों के रूप में सवाल बड़ी लेंथी सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मर्यादा की प्रतिष्ठा इसमें की गई है, यह भी सवाल पूछा गया है। राम को लोकनायक के रूप में प्रस्तुतिकरण, यह भी टीजीटी में पूछा गया है। समन्वयवाद की प्रतिष्ठा, यह भी पूछा गया है। दास्य भाव की प्रधानता, यह भी बहुत अच्छी प्रवृत्ति है। समस्त भक्ति धाराओं के समन्वय का प्रयास इसमें किया गया है। स्वार्थ सुखाय और परजन हिताय, दोनों उद्देश्य से ये काव्य की रचना की गई है। और अवधि भाषा प्रधान काव्य है तुलसी के सभी रामचरितमानस वगैरह। और मानवतावादी दृष्टिकोण इसमें झलकता है। सभी प्रकार के काव्य रसों का इसमें निरूपण, किंतु भक्ति रस तथा शांत रस की इसमें प्रधानता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखें। तुलसी के काव्य में भक्ति रस और शांत रस की इसमें प्रधानता झलकती है। प्रकृति का आलंबन इसमें बहुत अच्छा किया गया है। प्रकृति का चरित्र चित्रण अच्छा किया गया है। समस्त काव्य पद्धतियों में समन्वय का प्रयास किया गया है। एकजुटता का प्रयास तुलसीदास ने किया है। तो दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कॉलेज प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है। आज राम भक्ति काव्य धारा है वो कंप्लीट हो चुकी है। कल से कृष्ण भक्ति काव्य धारा शुरू करेंगे। और इस बात को, इस सभी का आप अपने नोट्स बनाते रहिए। मैंने आपको पहले भी कहा, जब भी आप क्लास में बैठते हैं, देखते हैं, तो पेन और कॉपी और लेकर बैठिएगा और नोट्स बनाते रहिए। एक एक शब्द का नोट्स बनाते रहिए। मैं अलग हट जाऊंगा, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और रोजाना शाम को 4:30 बजे, फिक्स 4:30 बजे हमारी कक्षा संचालित होती है। ये एक निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।